अस्सलाम वालेकुम क्लास। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों की बुक में पेज नंबर 157 पे अवेलेबल है, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जो आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। मीन्स कि आप जितने भी काम करते हैं, आप इंटरनली एक्सटर्नली, जो आप बॉडी के अंदर इंटरनली काम हो रहे हैं, एक्सटर्नली आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी फंक्शन को कंट्रोल जो सिस्टम करता है, उस सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम तो इसकी फिजियोलॉजी होगी कि इसने अपनी पूरी बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करना है। एनाटॉमी क्या है कि नर्वस सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कंबाइन होकर आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसमें आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपके न्यूरॉन्स। ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम। डेफिनेशन इसकी है, अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी की सारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इस सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब टर्म वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी देख लेते हैं। वॉलंटरी मीनिंग होता है कि अंडर कंट्रोल, ठीक है, कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में है, मीन्स कि आप खुद कर सकते हैं विलिंगली, उनको बोलते हैं वॉलंटरी। लाइक हैंड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बोन्स आपके आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आप वॉक कर रहे हो, ठीक, आप बोल रहे हो, ये चीज़ है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो आउट ऑफ मतलब अंडर कंट्रोल नहीं होती, उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। लाइक आपका हार्ट रेट, वेज़ोडाइलेशन, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इन इंफॉर्मेशन आपकी पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल कैसे करता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं हाउ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, की इन्फॉर्मेशन कैसे नर्वस सिस्टम में प्रोसेस होती हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं कि एक एक फर्स्ट थिंग ये होती है कि इन्फॉर्मेशन सेंस होती हैं थ्रू डेंड्राइट्स, देन उनकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, सेल बॉडी के अंदर। थर्ड पे क्या होता है कि ट्रांसमिशन होती है थ्रू एक्सॉन, आपके इफेक्टेड सेल्स को। इफेक्टेड सेल्स में हमने डिस्कस किया था, ग्लैंड्स आ जाते हैं, आपके मसल्स आ जाते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या 3 स्टेप्स हैं। क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन को सेंस करना है सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? टूवर्ड्स द सेल इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, या सेल बॉडी की तरफ, जहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। देन इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है टूवर्ड्स मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, या ठीक है थ्रू एक्सॉन्स। और इम्पल्सिस का यहाँ पे टर्म यूज़ किया। इम्पल्सिस का मतलब होता है कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के को किस वे की क्लासिफिकेशन, नर्वस सिस्टम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, के कहाँ पे नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, प्रेजेंट है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसा आपका जो नर्वस सिस्टम के वो पार्ट जो बॉडी के सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है, उन्हें बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या कौन कौन से आ जाएंगे? आपका ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपको पता है जो आपकी स्कल है उसके अंदर प्रेजेंट है, और जिस जो स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है ये, ठीक है, एक फाइबर है थ्रेड का, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं फाइबर, जिनको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये भी आपकी बॉडी के सेंटर में ही प्रेजेंट है, इसलिए ये नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरी क्लासिफिकेशन है, क्लास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम के वो ऑर्गन जो पेरिफ्री में प्रेजेंट है। पेरिफ्री का मतलब है साइड्स में प्रेजेंट है उनको, ठीक है, और ये कंबाइन होके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देते हैं। इसके अंदर आपके सारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं जो मीन्स के इमर्ज होते हैं, ब्रेन से निकलते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। वो न्यूरॉन्स ठीक है, वो कंबाइन होकर क्या बना देती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर 2 क्लासेस हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स मीन्स कि वो न्यूरॉन्स जो सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ जा रही हैं। मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, ऐसी न्यूरॉन्स जो मैसेज को वापस लेकर आ रही हैं। मोटर जो नर्व्स हैं उनको फर्दर 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया, एक सोमेटिक है, एक ऑटोनोमिक है। सोमेटिक होती हैं ऐसी मोटर न्यूरॉन्स जो आपके कंट्रोल में होती हैं, ठीक है,
और ऑटोनॉमिक होते हैं जो अंडर मतलब आपके कंट्रोल में नहीं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसमें दो तरह की आगे फर्दर क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे इनकी डिटेल देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये डायग्राम में दिखाया है कि ब्रेन है, ब्रेन को फर्दर आगे क्लासीफाई किया है 3 पोर्शन में। मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, फिर आगे उनके पार्ट्स दिखाए हैं इन लोगों ने। ब्रेन के आगे क्लासिफिकेशन, ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के आगे फर्दर कितनी ब्रेन की एनाटॉमी देख लेते हैं कि ब्रेन के आगे 3 हिस्से हैं, एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है, एक हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन मीन्स के ब्रेन का वो जिससे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन मीन्स के जिसे दरमियानी दिमाग बोलते हैं, और हाइंड ब्रेन जिसको दिमाग का पीछे वाला हिस्सा या पिछला दिमाग कहते हैं। फिर फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंबाइन होकर फोर ब्रेन बनाती हैं, इसके अंदर आ जाता है सेरिब्रम, डाइनसेफ्लॉन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस। ये 4-5 स्ट्रक्चर्स कंबाइन होकर डाइनसेफ्लॉन बनाते हैं। फिर मिड ब्रेन है एंड थर्ड पे है हाइंड ब्रेन जिसे दिमाग का पीछे वाला हिस्सा भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है और सेरिबेलम है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि जो हाइंड ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उसका नाम है सेरिबेलम, और जो फोर ब्रेन के अंदर पार्ट है उसका नाम है सेरिब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। फिर नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखाया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी नर्व्स आ जाती हैं। ऑटोनोमिक और सोमैटिक उन्होंने दिखाया है कि सोमैटिक कौन सी हैं, इसको जूम करते हैं। सोमैटिक में वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट, मीन्स कि ऐसी मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में है। और ऑटोनोमिक में देखें इन्होंने लिखा है सबकॉन्शियस कंट्रोल सिस्टम, मीन्स कि आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी भी आप इसको कह सकते हैं। फिर आगे सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दिखाया, और ये जो न्यूरॉन्स एग्जिस्ट इमर्ज हो रही हैं, हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। फिर आप देखें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली डायग्राम है, इसके अंदर फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये ब्रेन को डिफरेंट लॉज में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द बोन्स की लोकेशन, ठीक है। आपको अगर स्कल याद हो कि स्कल का कौन सा पार्ट है, ठीक है, ब्रेन के कौन से पार्ट को कवर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंट लोब्स, ठीक है, ब्रेन के डिफरेंट लोब्स में डिवाइड कर दिया। फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, पैराइटल है। ये सारी बोन्स के नेम के अकॉर्डिंग इनके नाम। नेक्स्ट आ जाता है ये सारा हमने ब्रेन का देखा है कि ब्रेन के अंदर क्या क्या है। ब्रेन के अंदर जैसे अगर आप जैसे न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स थे, इसी तरह ब्रेन्स के भी 3 पार्ट्स हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फिर फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स हैं कि फोर कौन सी स्ट्रक्चर कंबाइन होकर फोर ब्रेन बनाते हैं। इसके अंदर आ जाता है सेरिब्रम आ जाता है, मोस्टली जगहों पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लेकिन अगर डिटेल में बात करें तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस, ये सारे स्ट्रक्चर्स कंबाइन होकर फोर ब्रेन बनाते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यहाँ पे कोई पार्ट डिस्कस नहीं किया। और हाइंड ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। अब स्पाइनल कॉर्ड या नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी क्लासिफिकेशन डिस्कस करते भी आपको बताया था कि जितने भी पेरिफेरी में न्यूरॉन्स हैं वो कंबाइन होकर, वो जो न्यूरॉन्स आया कि वो आपके ब्रेन से इमर्ज हो रही हैं या आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, वो कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि वो वाले धागे जो आपके ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हैं, उनको वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 तरह की न्यूरॉन्स हैं, एक क्रेनियल न्यूरॉन्स हैं, एक स्पाइनल न्यूरॉन्स हैं। क्रेनियल नर्व्स मीन्स के क्रेनियल नर्व्स कह लो या न्यूरॉन्स कह लो, एक ही बात है। क्रेनियल नर्व्स मीन्स के ऐसी नर्व्स जो आपके ब्रेन से इमर्ज होती हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स।
स्पाइनल नर्व्स क्या है, नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसी ऐसी नर्व्स जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। फिर आपने ये चीज़ याद रखने वाली है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं इनके। जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके कितने पेयर्स हैं, 31 पेयर्स। 12 पेयर्स मीन्स कि ये 24 होती हैं और 31 पेयर्स मीन्स कि ये 62 होती हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है, कि स्पाइनल कॉर्ड एक फाइबर है, एक धागा है, थ्रेड है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके सेंटर में, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो, वर्टिब्रल कॉलम को हम लोगों ने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया था, डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ठीक है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर। इसी तरह उन एरिया से, सर्विकल से जो थ्रेड निकल रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट निकल रहे हैं, थोरेसिक से डिफरेंट, लंबर रीजन से डिफरेंट और सैक्रल रीजन से डिफरेंट। उन और वो जो डिफरेंट थ्रेड्स निकल रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स निकल इमर्ज हो रहे हैं, उनके डिफरेंट काम है। इस डायग्राम में वो फंक्शनिंग बताई है। अगर क्वेश्चन आए कि राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, देन आपने जो डायग्राम के अंदर जितना भी ये लिखा है नंबरिंग के अकॉर्डिंगली क्या क्या फंक्शनिंग, आप लोगों ने ये चीज़ राइट डाउन करनी है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं C1 से लेके C5, C7, C9 तक, ठीक है। ये चीज़ क्या है, आप सॉरी C8, ये चीज़ सारी आपकी सर्विकल है। ये डायग्राम में भी है। C1 से लेके C8 तक जो नंबरिंग है ये सर्विकल को रिप्रेजेंट कर रही है। सर्विकल मीन्स के ऐसी वर्टिब्रल कॉलम का वो वाला पोर्शन जो आपकी नेक वाले रीजन को सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं सर्विकल। और अब C1 से जो थ्रेड निकल रहा है, ठीक है, उसका क्या काम है, C2 से C3, C4 यहाँ पर डायग्राम में बताया। देखें, C1 से डायग्राम में लिखा है C1 to C4, C1 to C4 साथ में लिखा है ब्रीदिंग। मीन्स के जो 1 से लेके 4 तक जो थ्रेड निकल रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, जो आपके ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, और कहाँ पे ये जा रहे हैं, आपके जो लंग्स हैं उनकी तरफ, ठीक है। एंड हेड एंड नेक मूवमेंट का कंट्रोल कौन सा कर रहा है, C2। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ब्रीदिंग C1 से C4 वाले तक थ्रेड वो कंट्रोल कर रहे हैं, और जो C2 है उसका जस्ट ये काम है कि जो आपके हेड की मूवमेंट है, मीन्स के आपके हेड की मूवमेंट और आपकी जो नेक की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना। फिर C4 से C6 तक ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, आपके जो हार्ट बीट है उसको। और C5 वाला जो थ्रेड है वो कंट्रोल करता है आपके शोल्डर की मूवमेंट को। फिर नेक्स्ट आ जाता है सर्विकल डिवीजन, हमारी हो गई है। फिर नेक्स्ट है थोरेसिक डिवीजन। थोरेसिक डिवीजन का अगर आपको याद हो, इसमें 12 हमने पढ़ा था वर्टिब्रे होते हैं। ये 12 वर्टिब्रे उन्होंने नंबरिंग बताया, T इंडिकेट थोरेसिक रीजन, और T1 से लेके T12 तक ये वर्टिब्रा हैं। इन्होंने दिखाया है कि सिंपैथेटिक टोन T1 से लेके T12 तक, इंक्लूडिंग टेम्परेचर रेगुलेशन एंड द ट्रंक स्टेबिलिटी। कि मीन्स के सिंपैथेटिक टोन मीन्स के जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करते हैं वो T1 से लेके T12 तक है। उसके अलावा ये आप साइड इसके साथ ये टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं, मीन्स के बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। और T2 से लेके T12 तक जो आपकी ट्रंक की स्टेबिलिटी है, मीन्स के ठीक, जो आपकी थोरेसिक रीजन की स्टेबिलिटी है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ स्किप हो गई है कि हेड एंड फिंगर मूवमेंट, जो आपका हेड और फिंगर की मूवमेंट है, C7 से लेके C11 तक जो वर्टिब्रा है वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है थोरेसिक रीजन हो गया। लंबर रीजन, लंबर रीजन में कितने वर्टिब्रा हैं, 5 हैं, 1 to 5, ये चीज़ हमने डिस्कस की है। और 5 यहाँ से थ्रेड निकलते हैं। अब लंबर में देखें, T11 से T12 तक इजैकुलेशन का कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड हिप मूवमेंट का कंट्रोल करता है L2 वर्टिब्रा। सॉरी, इजैकुलेशन को कंट्रोल करते हैं T11 वर्टिब्रा से लेके जो L2 मीन्स के जो लंबर रीजन के जो लंबर रीजन का जो 1 और 2 थ्रेड है ये कंट्रोल करते हैं इजैकुलेशन को। और हिप मोशन को कौन से वर्टिब्रा कंट्रोल करते हैं, जो 1, 2 लंबर रीजन में दो जो थ्रेड है ना, पहले दो, ये हिप मोशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि नी की एक्सटेंशन, कि आप नी को बेंड कर लेते हो, इसको एक्सटेंड करते हो, बेसिकली एक्सटेंड, नॉट बेंडिंग, एक्सटेंशन।
कंट्रोल करता है लुम्बर 3 वर्टिब्रा। लुम्बर 4 और 5 वर्टिब्रा कंट्रोल करते हैं फुट की मोशन को, आपका जो फुट की मूवमेंट है आप उसको मूव कर रहे हो, आगे पीछे बंद कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, जो आपकी नी की फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन का मतलब होता है कि नी को एक्सटेंड करना, वो लुम्बर 5 वर्टिब्रा करते हैं। नेक्स्ट है सेक्रल रीजन। सेक्रल रीजन में क्या काम, सेक्रल का क्या है कि आपके पिनाइल इरेक्शन को कंट्रोल करते हैं और बाउल एंड ब्लैडर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा जो वर्टिब्रा का नंबर है किस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये सारा स्पाइनल नर्व्स के बारे में था। और ये अगर टोटल आप कंबाइन इन्हें काउंट भी करें तो ये टोटल कितनी बनती है, 31 बनती है। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो आपके ब्रेन से इमर्जिनेट होती हैं, निकलती हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। अगर डायग्राम पे फोकस करेंगे कि ब्रेन से डिफरेंट थ्रेड निकल रहे हैं, फिर उन्हें स्ट्रक्चर्स डायग्राम बनाई है कि किस किस एरिया या पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं उसकी मूवमेंट को। फर्स्ट पर उन्होंने लिखा है कि ओल्फैक्ट्री। ओल्फैक्ट्री का मतलब होता है कि ओल्फैक्शन, कि आपके जितनी भी आपके सेंस ऑफ स्मेल है ना, ठीक है, ऐसी ऐसी नर्व जो आपके मतलब मीन्स के नोज़, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करते हैं, ओल्फैक्ट्री है। ऑप्टिक आई उन्होंने दिखाई है कि आई का स्ट्रक्चर आई की तरफ जाती है। 3, 6 एंड 4, 3 ओक्यूलो मोटर है, 6 अब्डुसेंट है एंड 4 पे है ट्रोक्लियर। ट्रोकिल्स यहाँ पे लिखा है, ट्रोक्लियर वट एवर, ये ट्रोकिल्स, ट्रोक्लियर सॉरी, ट्रोक्लियर भी कहीं पे टर्म लिखी होती है, ट्रोक्लियर एक ही बात है, ठीक है। 4, 6, 4 सॉरी 4, 6 और 3 ये भी आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मूवमेंट कर लें आई के अंदर जो डिफरेंट आइरस रेटिना इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, मसल्स होते हैं। 5 जो नंबर है ट्राइजेमिनल, ये सेंसरी न्यूरॉन है और इसका काम क्या है, आपके जो फेशियल जितने भी एक्सप्रेशन है वहाँ पर उसको सप्लाई मतलब वहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आती है उसको कंट्रोल करती है। ट्राइजेमिनल ये सेंसरी और मोटर दोनों तरह एक्ट करती है। ये देखिए यहाँ पे सेंसरी मेंशन है, नेक्स्ट पे है मोटर। फिर 7 पे है फेशियल, ये भी फेस को सप्लाई होती है। फिर ऑडिटरी आ जाती है, ऑडिटरी का नंबर है 8। ऑडिटरी मीन्स कि आपकी जो हेयरिंग है उसको कंट्रोल करती है, वहाँ सप्लाई जाती है, उसको सप्लाई होती है। जो नंबर 9 है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल का मतलब होता है कि जो आपके जो फेरिंग्स है, गला है, या जो आपकी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका सप्लाई हो रही है, ये ग्लोसोफेरेंजियल। नंबर 10 वेगस, ये इसके डिफरेंट काम है, हेयरिंग में भी है, आपके जो ब्रीदिंग है उसको भी कंट्रोल करती है, जो आपका क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी सप्लाई जाती है इसकी, मतलब उसको भी कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट आ जाती है 10, 8 एसेस्ट्री। एसेस्ट्री आ जाती है और हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल मीन्स के जो आपके ये सेंसरी नर्व के तौर पे भी एक्ट करती है, और मोटर। एसेस्ट्री का मतलब है जो जितने भी आपके मसल्स हैं, ठीक है, उन वहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। देन यहाँ पे इन्होंने लास्ट बुक डायग्राम के लास्ट पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि जो ब्लू जो नर्व्स मार्क की है ना यहाँ डायग्राम के अंदर, वो सेंसरी के तौर पे एक्ट कर रही हैं, और जिनको येलो से मार्क किया वो मोटर नर्व के तौर पे एक्ट कर रही हैं। सेंसरी और मोटर नर्व का तो आपको डिफरेंस क्लियर ही है कि क्या क्या काम करती हैं। ये था क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कंबाइन होकर हमने पढ़ा कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इसमें सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स का तो देख लिया। और फिर नेक्स्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, सबकॉन्शियस कंट्रोल, सबकॉन्शियस मीन्स कि आपके कंट्रोल में नहीं है। इसकी डिवीजन में दो तरह थी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक डिवीजन क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम ये भी बोलते हैं कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन, और पैरासिम्पैथेटिक को डिवीजन को हम बोलते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेशन कंडीशन। अब इसकी ये फंक्शनिंग है कि सिंपैथेटिक डिवीजन क्या काम करती है,
जो सिंपैथेटिक डिवीजन काम करेगी उसके ऑपोजिट जो आपके पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन काम करेगी। सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है, जो आपके प्यूपल्स हैं, आई का जो प्यूपल है, प्यूपल बेसिकली क्या है, आई का पार्ट है, ठीक है, वो डायलेट हो जाता है, मीन्स के स्प्रेड हो जाता है। जबकि टीयर ग्लैंड्स इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। वीक स्टिमुलेशन ऑफ द स्लाइवरी फ्लो, कि आपका मीन्स को जो स्लाइवा है उसकी वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। एक्सेलरेट हार्ट, कि आपका जो हार्ट रेट है, मीन्स हार्ट बीट है, वो एक्सेलरेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स मीन्स को जो आपकी आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब वो कंस्ट्रिक्ट होंगी इट मीन्स के हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए हार्ट रेट ज़्यादा है। जबकि ब्रोंकाई है उसकी डायलेशन हो जाती है। इनहिबिट स्टमक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन, इनहिबिट स्टमक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन का क्या मतलब है कि जो आपके स्टमक की मूवमेंट है वो इनहिबिट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और सिक्रीशन भी जितनी भी मतलब कि स्टमक में जैसे गैस्ट्रिक जूस बनता है, HCl की प्रोडक्शन होती है, वो स्टॉप हो जाती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इनहिबिट इंटेस्टिनल मोटिलिटी, अब इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी नहीं हो रही, इट मीन्स कि डाइजेशन नहीं हो रही, आप कुछ भी खा नहीं पा रहे, आपका ब्लैडर रिलैक्स होता है, ठीक है, यूरिनेशन नहीं हो रही। स्टिमुलेट्स इजैकुलेशन, जो इजैकुलेशन है इस चीज़ को स्टिमुलेट करती है। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैंने स्किप कर दी है, पेंक्रियाज एंड एड्रीनल्स मीन्स के जो आपके एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, वहाँ से जो एड्रीनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एड्रीनल सॉरी, जो आपकी किडनी के ऊपर एड्रीनलिन हार्मोन है, और जो पेंक्रियाज है ये भी आपके जो क्या कहते हैं डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, उसकी भी जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप हो जाती है। अब सिंपैथेटिक डिवीजन के ऑपोजिट सारे काम होंगे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के। सिंपैथेटिक में आपने डिस्कस किया कि आपका जो पीपल डायलेट हो जाता है, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, जो ब्रीदिंग है वो हो रही है, मीन्स कि आप रैपिडली रेस्पिरेशन रैपिड हो रही है। डायलेशन का मतलब है वो मीन्स के रैपिड आपकी ब्रीदिंग रेट वो ज़्यादा होना, और आपके टीयर ग्लैंड्स मतलब नो टीयर प्रोडक्शन नहीं हो रही, एंड नेक्स्ट आपका यूरिनेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है। अब इसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में होगा कि ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, हार्ट रेट भी स्लो होगा, टीयर ग्लैंड की प्रोडक्शन होगी, और जो आपका आई प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रिक्ट का मतलब है सिकुड़ जाएगा, और ब्लैडर की कंट्रक्शन होगी, इट मीन्स के यूरिनेशन का प्रोसेस होगा, और आपका जो कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई इट मीन्स कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल पे चला जाएगा। और जो आपका हार्ट रेट है इनहिबिट इट मीन इनहिबिट का यहाँ पे मतलब होगा ये नहीं कि कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि जो आपका हार्ट रेट है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को हम कहते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि आप रेस्टिंग कंडीशन में है, और डाइजेस्ट मीन के प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चल रहा है। और इस केस में जो इरेक्शन है वो स्टिमुलेट ये उस चीज़ को क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं। ये सारा आपका था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपका तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस एक टॉपिक स्किप है इसके अंदर से, स्पाइनल कॉर्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी के प्रोसेस के इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है, मीन सिनैप्सिस कैसे बनती है, और ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर